अगर लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको कंसीडर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर सिटीजनशिप डिसाइड होगा, ऐसा कोई लॉ नहीं है। किसी को कोई राइट नहीं है बोलने का यही डॉक्यूमेंट लाओ अपने सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए। मैं तो अपने गांव से लोगों को भी तो ला सकता हूँ ना, बताने के लिए कि मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरे बाप माँ कहाँ से थे, मेरे दादा कहाँ से थे। तो कौन होता है इलेक्शन कमीशन डिसाइड करने का कि ये डॉक्यूमेंट इसी के बेसिस पर डिसाइड हो गया सिटीजनशिप है कि नहीं है? बिना किसी नोटिस के, और जब क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की टीम आती है और उन्हें जो है उनका घर डिमोलिश कर देती है, उन्हें यहाँ तक कि सामान भी निकालने नहीं दिया जा रहा है। तो गलत है, क्या है? गलत है। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। आगे इस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है लीगल तरीके से सर? ये तो अब जुडिशरी को सोचना होगा, क्योंकि पुलिस वाले तो अपना काम करेंगे नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन पहले अपना काम कर देती है, उसके बाद जुडिशरी इस पर एक्शन लेती है सर? नहीं, जुडिशरी चाहे तो उसको ऐसे होने से बचा भी तो सकती है, क्यों नहीं बचा सकती? लेकिन पिछले कई सालों से देखा गया है, पहले एडमिनिस्ट्रेशन आता है वो डिमोलिश कर देते हैं, उसके बाद जुडिशरी कोई एक्शन। ये जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, ये गलत हो रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो जुडिशरी का है। अगर आसाम का चीफ जस्टिस चाहे, हमारे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस चाहे, तो कोई इलीगलिटी कहीं नहीं हो सकती है। नहीं, जो लोग आके घुस के आए थे वो तो बहुत साफ है। दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का ये क्लब है, कोई सामान्य जगह नहीं है। उस जगह में लोग काफ़ी वक्त लेके तैयारी करके और फिर घुसते हैं और उनको इसके लिए इजाज़त दी जाती है। तो सरकार का चेहरा ही साफ दिख रहा है। सरकार क्या मतलब किस तरह के पॉलिटिकल एक्शन को वो सपोर्ट करती है। और हम जो कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, हम लोग सभी प्यार के साथ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। हमारे ऊपर बार हो तो सरकार अपना चेहरा दिखा रहा है। कोई देखने वाला खैर ख्वाह है या नहीं ऐसे लोगों का जो लोकतंत्र की बातें करते हैं? नहीं, बहुत साफ दिख रहा है। जैसे मैंने कहा, जो चेहरा और हम लोग जब असम भी गए थे, जब जिस तरह से मतलब पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से सीएम उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, बार बार ट्वीट कर रहे हैं, असेंबली में कह रहे हैं कि मुझे जेल में भेजना चाहते हैं, और फिर हम पहुंचते हैं तो उसी जगह में वो सेक्शन 144 लगा देते हैं जहां हम जा रहे हैं। वहाँ उस दिन अचानक एक नया इंक्रोचमेंट रिमूवल का काम भी उसी दिन करते हैं। बहुत साफ है कि सरकार क्या कहना चाहती है। हमारा ये यकीन है, मेरा ये यकीन है कि हम लोगों को आप इस तरह से डराने धमकाने की बात करेंगे, हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हम संविधान की बात कर रहे हैं और हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। आपकी बात से एक बात समझ आ रही है सर, ये छोटी छोटी सभाओं से अगर ये बहिष्कार करते हैं और लोगों को आवाज़ उठाने देंगे तो ये आवाज़ कब तक दबाएंगे ऐसे करके? और एक बात और उठ रही है यहाँ पर, यदि कोई हथियार लेकर आ जाता तो वो विल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बिल्कुल नहीं, देखिए सच्चाई आपके साथ है, इंसाफ आपके साथ है, कोई डरेगा नहीं। ये जो इस तरह से डराने की कोशिश कर रहे हैं वो कमज़ोर है, जो उसके बावजूद खड़ा है वो मजबूत है। आप एनएसए में रहे, कभी आपके साथ आपके सत्ता पक्ष की तरफ से कभी कोई ऐसी वारदात हुई इस प्रकार की जो आज भी? नहीं, उस वक्त सवाल नहीं है कि इस तरह का हुआ। मैं सामाजिक काम पिछले 20-22 साल से कर रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों से बहुत डर, हिंसा, नफरत की बात होती है जब हम अपनी बात रखते हैं। जैसे इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं तो उनको वापस भेजने के लिए कोई ड्यू प्रोसीजर होता है? असम में जो सरकार आज बैठी है वो संविधान की नैतिकता है और कानून है, उसके बाहर जाकर काम कर रही है। संविधान इजाज़त नहीं देती है कि आप खुल के एक नागरिकों का एक हिस्से को आप टारगेट करें। हम सहमत है, सरकार को पूरा हक है अगर वो मानता है कि कोई फॉरेनर है, इलीगल इमिग्रेंट है। जैसे हिंदुस्तानी बाहर जाते हैं एक प्रक्रिया की जाती है, उसी तरह की प्रक्रिया जो कानून संविधान कहती है, साबित करिए और कि वो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश की सरकार से बात करिए, उनको हैंड ओवर करिए वैधानिक तरीके से। वो प्रक्रिया बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ये जो पुशबैक की प्रक्रिया हो रही है, जो
सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए बड़ी मात्रा में उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनको बेदखल किया जा रहा है। एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री तो वो शोभा नहीं देती। सर, असम के मुख्यमंत्री ने आपके बारे में बोला था कि आप सीएए के टाइम में भी गए थे असम और आप लोगों ने भड़काने का आपने काम किया है, ऐसा उनका एलिगेशन आपके ऊपर डाला है। नहीं, मैं जानता हूँ, उन्होंने असेंबली में भी मेरा जिक्र किया है। इसका मतलब ये बिल्कुल, और मैंने इनफैक्ट मैं बहुत कम इस तरह के हेट स्पीचेस और ट्रोलिंग का जवाब देता हूँ, पर मैंने इनफैक्ट जवाब दिया उनको सोशल मीडिया से। मैंने कहा कि हाँ, मैंने जो डिटेंशन सेंटर में जो लोग बंद थे, उनके समर्थन में कि कानून की प्रक्रिया अपनाई जाए, मैंने वो लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई के कारण से लोग डिटेंशन सेंटर से मुक्त हुए, पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले। वो मेरी लड़ाई सालों से है। मुझे गर्व है कि मैं वो लड़ रहा हूँ। अगर आप मानते हैं कि वो एक अपराध है और मुझे जेल भेजना चाहिए, तो वो अपराध मैं करता रहूँगा। आज सैयदा हमीद जी यहाँ पे उपस्थित थे, आप एक ही मंच में थे। कल देखा गया परसों जिस तरह से असम में उन्होंने एक बात कही थी कि उसके खिलाफ मतलब बहुत सारे रिएक्शन देखा गया है असम में। असम गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे संगठन भी रिएक्शन डाला है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो बहुत सुनियोजित तरीके से एक बहुत सिंपल एक बुजुर्ग महिला, बहुत सीनियर महिला लेखिका हैं, उन्हें एक एडवाइस दिया कि मान लीजिए बांग्लादेशी भी हैं, फिर भी इंसान है, अल्लाह के बंदे, इतनी बातें नहीं कही। अगर आप उसको तोड़ मरोड़ के कहेंगे, वो तो कह रहे हैं यहाँ बांग्लादेशियों को लेना चाहिए और वो असम के ख़िलाफ़ है, देश के ख़िलाफ़ है, ऐसा माहौल बनाना, क्या मकसद उसका हो सकता है कि जो बातें हम कहना चाहते हैं वो बातें, और उसमें कामयाब भी हुए। सारे न्यूज़पेपर ने बस वो कैरी किया। जो हम कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी ने कैरी नहीं किया। वो मकसद बहुत साफ है। आप इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? गलत है अगर हो रहा है तो।